नहीं मेरा। और मैं पूछूंगा आप लोगों से, कुछ बच्चों को बता रखी है मैंने चीजें। तो बताओ मेरे को, क्लाइंट क्या होता है एंड सर्वर क्या होता है? क्लाइंट एंड सर्वर क्या होता है? ये जब आईटी में आप आते हो, या ये थोड़ा सा भी आप अवेयर हो इस चीज को लेके, तो ये वर्ड जरूर सुनाओ, क्लाइंट एंड सर्वर। है ना? तो बताओ क्लाइंट एंड सर्वर क्या होता है? अभी मैंने बहुत बच्चों को यहाँ बताई नहीं है चीजें, क्लाइंट एंड सर्वर, लेकिन फिर भी आपको पता है तो बताओ क्या होता है क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है? प्रशांत। बैक एंड, ओके। ठीक है। देखो मैं एक चीज बताता हूँ तुम्हें। ऐसे क्लाइंट नॉर्मली हम किसको बोलते हैं? ग्राहक को। नॉर्मली है ना, एक दुकान पे गया मैं कुछ सामान लेने के लिए, तो उसके लिए क्लाइंट हूँ मैं, ग्राहक हूँ। ठीक है। लेकिन टेक्निकली क्लाइंट क्या होता है? एक आईटी टर्म में, आईटी कंपनी में क्लाइंट सर्वर जो सुनोगे, इसका मतलब क्या है? क्लाइंट, अगर मैं एक सिंगल वर्ड में आंसर करूँ तो क्लाइंट क्या होता है आपका? एक ब्राउजर। क्या होता है क्लाइंट आपका? ब्राउजर। ब्राउजर हो सकता है किसके टर्म में, ध्यान रखना, वेबसाइट के टर्म में। अगर आप वेबसाइट की बात वेबसाइट क्योंकि ब्राउजर पे वर्क करती है, तो वेबसाइट के लिए क्लाइंट क्या है? ब्राउजर आपका। तो क्लाइंट क्या है? ब्राउजर। क्लाइंट क्या और क्या हो सकता है? डेस्कटॉप ऐप के लिए, ध्यान रखना, ये डेस्कटॉप भी हो सकता है आपका। किसके लिए? डेस्कटॉप ऐप के लिए। ठीक है। क्लाइंट और क्या हो सकता है आपका? क्लाइंट आपका यहाँ पे मोबाइल भी हो सकता है आपका, मोबाइल ऐप के लिए। ठीक है। मोबाइल ऐप के लिए। ठीक है। तो वेबसाइट के लिए क्लाइंट क्या होगा? ब्राउजर। डेस्कटॉप ऐप के लिए डेस्कटॉप हो जाएगा, एंड मोबाइल ऐप के लिए मोबाइल हो जाएगा क्लाइंट आपका। ऐसी आईओटी सॉफ्टवेयर के लिए आईओटी हो जाएगा आपका। ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है? क्लाइंट होते हैं तुम्हारे। ठीक है। अभी मैं कोई एक भी क्लाइंट लेके चलता हूँ, या फिर मैं तीनों ही ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब मान लेते हैं जैसे कि आप, क्योंकि जावा से बता दूं मैं आपको, आप तीनों चीज़ें बना सकते हो। जावा फुल स्टैक कर रहे हो, इसलिए मैं तीनों यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। मान लो ये ब्राउजर है एक क्लाइंट आपका, और एक क्लाइंट है आपका डेस्कटॉप मान लेते हैं। ठीक है। या मोबाइल ऐप ले लो, चलो कोई नहीं, ये मोबाइल ऐप हो गई आपकी, एज्यूम करना। ठीक है। और एक हो गया आपका क्या यहाँ पे? डेस्कटॉप। ठीक है। ये डेस्कटॉप हो गया आपका। ठीक है, ये डेस्कटॉप हो गया। ये तीनों के तीनों क्या हैं? आपके क्लाइंट होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। क्लाइंट। ठीक है। क्लाइंट। तो क्लाइंट में तो कोई डाउट नहीं है, क्लाइंट क्या होता है आपका। ठीक है। अब मान लेते हैं जैसे कि मोबाइल में भी आप कोई मोबाइल ऐप ओपन करते हो, कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हो, जैसे कि हम सॉफ्टवेयर जब बोलते हैं, सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं कि हम मोबाइल ऐप को ही बोलते हैं। सॉफ्टवेयर आपका वेबसाइट भी होता है एक। ठीक है, ध्यान रखना। वेबसाइट भी एक सॉफ्टवेयर है आपका। आपकी मोबाइल ऐप भी एक सॉफ्टवेयर है जो उसमें ओपन करोगे आप। ठीक है। आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। इसको आपने ओपन कर रखा है। मान लो यहाँ पे आपने एक वेबसाइट ओपन करी है, जूम करना। ठीक, कोई वेबसाइट है आपकी जो आपने यहाँ पे ओपन कर रखी है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, एक वेबसाइट आपने ओपन की है, या मोबाइल ओपन किया है, या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन ओपन किया है। अब ये देखो, कोई आप मान लो, अज्यूम करना आप एक आईटी कंपनी में काम कर रहे हो। ठीक है। आपके पास क्या है? एक क्लाइंट आता है, नॉर्मल क्लाइंट, जनरल क्लाइंट, कि सर मेरे लिए एक मोबाइल ऐप बना दो, सर मेरे लिए आप एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन, या सर मेरे लिए एक वेबसाइट क्रिएट कर दो। कुछ भी क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या करोगे? आप किसी ना किसी टूल पे वो कोड करोगे। भाई कोड करोगे तो किसी ना किसी टूल पे तो करोगे। भाई इंग्लिश हिंदी लिखते हो तो कॉपी भी यूज करते हो, कॉपी यूज करते हो ना, ऐसे ही आप कोड जब करोगे तो एक कोड एडिटर यूज करोगे आप। ठीक है। अब कोड एडिटर काफी सारे होते हैं, जैसे हाइपर, हाँ भी हाँ, जो आपके करिकुलम में भी है। ठीक है, हम लेंगे क्या? इक्लिप्स आईडी को। ठीक है। इक्लिप्स आईडी को। तो ये मेरा क्या है? कोड एडिटर, जिसमें मैं कोड करूंगा। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इक्लिप्स आईडी। ठीक है। ओके। अब मान लेते हैं आपने आपके पास क्लाइंट आता है, वो बोलता है सर मेरे लिए ना आप एक काम करो, एक वेबसाइट क्रिएट कर दो अमेजोन जैसी, अमेजोन जैसी ऐप क्रिएट कर दो। और मान लो डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी अगर होता है, वैसे तो डेस्कटॉप मैंने देखी नहीं है, अमेजोन की डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी होती है क्या? पूछ रहा हूँ मैं आपसे। या मान लो व्हाट्सअप मान लेते हैं, चलो व्हाट्सअप तो तीनों होता है ना आपका। ठीक है। तो व्हाट्सअप जैसे आप सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दो मेरे लिए, व्हाट्सअप वेबसाइट भी, ऐप भी, और डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी। ठीक है। ओके। तो अज्यूम करना है ऐसे कि यहाँ पे क्या करेंगे? या चलो अभी मान लेता हूँ अमेजोन को ही लेता हूँ, कि अमेजोन दिखाऊंगा मैं आप लोग, व्हाट्सअप तो बनकर दिखाऊंगा नहीं मैं। तो मान लेना डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी है अमेजोन की। ठीक है, अज्यूम कर लेना ऐसा। तो तीनों मैंने ओपन कर दिया यहाँ पे। अब ब्राउजर में मान लो ऐसे कि नेविगेशन बार यहाँ पे हुआ आपका। ठीक है, कुछ यहाँ पे मान लो आपका हीरो सेक्शन हो गया, कुछ कार्ड्स हो गए आपके। ठीक है।
यहाँ पे एज्यूम करना ये वेबसाइट आपकी ओपन है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे मैं भी एक काम करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा क्या, मैं लिख दिया अमेजोन। ठीक है, अमेजोन। ठीक है, ये वेबसाइट ओपन हो गई आपकी। अच्छा, जब मैंने हिट किया तो ये वेबसाइट ओपन हो गई, राइट। अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा, मान लो किसी आइटम पे, जैसे मैंने इस बैग पे क्लिक किया, तो आपको पता है बहुत ही जल्दी मेरे पास ये डेटा आ गया, ये सारा डेटा, है ना। ये इमेज आ गई, ये कुछ डेटा आ गया, राइट, ये सब डेटा आ गया, डेटा यही सारा, है ना। वीडियो, टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गई, ये सारी क्या है आपकी डेटा होते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या एक्चुअली, हम यहाँ पे देखते हैं। मान लो यहाँ पे ऐप पे भी क्लिक करते तो डेटा आता, है ना। किसी आइटम पे क्लिक करते हैं या डेस्कटॉप पे भी क्लिक करते हैं, मान लेते हैं। तो अभी वेबसाइट को लेकर चल रहा हूँ मैं। तो यहाँ मान लो आपने कहीं पे क्लिक किया, तो मान लो आपने कहीं पे क्लिक किया, और उसके बाद क्या होगा, आपकी एक रिक्वेस्ट जाती है किसके पास है, सर्वर के पास। ठीक है। सर देखो, सर्वर क्या होता है, जैसे मैंने क्लाइंट समझा दिया आपको, ब्राउजर होता है आपका। क्लाइंट क्या होता है, ब्राउजर, या कोई ऐप, मोबाइल ऐप हो गई, या कोई डेस्कटॉप हो गया आपका। सर्वर क्या होता है आपका, सर्वर कोई भी हार्डवेयर या कोई सॉफ्टवेयर आपको हो सकता है। कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, मैं दिखा देता हूँ इवन आपको। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मैं जाता हूँ, और मैंने सर्च किया सर्वर, एंटर किया मैंने, तो यहाँ लिखा है पढ़ो, अ सर्वर इज अ पावरफुल कंप्यूटर, यानी कि एक हार्डवेयर है, ध्यान रखना, और सॉफ्टवेयर सिस्टम डेट मैनेजेस नेटवर्क सोर्सेज। मतलब कुल मिला के बात, ये डेटा को मैनेज करता है। ठीक है, डेटा को प्रोसेस करता है। ऐसे इमेज पे जाओगे तो इमेज भी देख सकते हो, ये सर्वर्स है आपके, हार्डवेयर सर्वर्स हैं ये। ठीक है, ये कंप्यूटर ही होते हैं एक प्रकार के, जो डेटा को प्रोसेस करते हैं। ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों में, इवन आपने कॉलेजेस में आपने देखे होंगे सर्वर्स। हालांकि इतने बड़े नहीं होते वहाँ पे, कुछ ऐसे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, इतने ही होते हैं, छोटे छोटे से। ठीक है, ऐसे मिल जाएंगे आपको सर्वर्स। ठीक है, तो ऐसे टीसीएस में देखो, टीसीएस में ऐसे मिल जाएंगे सर्वर्स आपको। ठीक है, अगर कभी सर्वर रूम में आप गए हो, चेक करा होगा आपने। ठीक है, तो ये है आपके हार्डवेयर सर्वर्स। अब आप ना सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर लेवल पे, आप हार्डवेयर लेवल पे काम नहीं कर रहे। तो आप जो पढ़ोगे आपके करिकुलम में, वह है सॉफ्टवेयर सर्वर, ना कि हार्डवेयर सर्वर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और सर्च करता हूँ सॉफ्टवेयर सर्वर। ठीक है, यहाँ पे मैं आया। तो यहाँ पे आते हैं इमेजेस पे। तो ये सारे आपके क्या है, सॉफ्टवेयर सर्वर्स होते हैं। अपाचे टॉमकैट हो गया आपका, ठीक है, ये सारे सर्वर्स आपके। आपके करिकुलम में भी अपाचे टॉमकैट जो पढ़ोगे, देखो यहाँ पे लिखा भी है। देखो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे इमेज ओपन कर लेता हूँ, डायग्राम के माध्यम से दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे क्लाइंट मैंने बताया था, क्लाइंट आपका कोई हार्डवेयर हो सकता है, डेस्कटॉप हो गया आपका, या ब्राउजर, सॉफ्ट ब्राउजर भी हो सकता है आपका। अब ब्राउजर तो कोई सा भी हो सकता है ना, इंटेल हो गया आपका, ओपेरा हो गया, फायरफॉक्स हो गया आपका, क्रोम हो गया, राइट। हार्डवेयर सर्वर्स में मैंने दिखाया आपको, ऐसे सॉफ्टवेयर सर्वर अपाचे टॉमकैट आप पढ़ोगे। ठीक है, हाँ, तो ये सॉफ्टवेयर सर्वर आपके हो गए। तो ये भी ध्यान रखना, सॉफ्टवेयर सर्वर भी दो टाइप के होते हैं आपके। एक होता है आपका एप्लीकेशन सर्वर, और एक होता है वेब सर्वर। एक होता है आपका एप्लीकेशन सर्वर, और एक होता है आपका वेब सर्वर। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, लिख भी देता हूँ। आप जो पढ़ोगे सर्वर में, वो पढ़ोगे क्या, सॉफ्टवेयर सर्वर। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना, इसमें भी आप क्या पढ़ोगे, वेब सर्वर पढ़ोगे, वेब सर्वर। सर्वर भी ध्यान देना, दो टाइप के होते हैं आपके, एक होता है एप्लीकेशन सर्वर, सॉफ्टवेयर सर्वर भी, एक होता है एप्लीकेशन सर्वर, और एक होता है वेब सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर गाइज वो सर्वर होते हैं, इसमें मल्टीपल सर्वर्स काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आईबीएम का सर्वर हो गया आपका, ऐसे अमेजोन हो गई वेबसाइट मान लो, उसमें आपको पता है कि एक मिनट में, या एक मिनट में लाखों करोड़ों यूजर आते हैं। तो आप ऑब्वियस सी बात है, एक सर्वर हैंडल नहीं कर पाएगा वो रिक्वेस्ट। ठीक है, तो उसके लिए मल्टीपल सर्वर्स की नीड पड़ती है, जब बड़ी वेबसाइट होती है, बड़ी कंपनियां होती हैं। अभी आपने देखा भी होगा, न्यूज़ में भी ये चीज़ काफ़ी चल रही है। ठीक है, ईरान ने अटैक कर दिया कहाँ पे, उनके सर्वर सिस्टम पे, है ना, यूएई में। तो ऐसे बड़े बड़े सेंटर बने होते हैं सर्वर्स के। ठीक है, तो उनको नीड पड़ती है क्या, मल्टीपल सर्वर्स की। अब सर्वर बहुत महंगे भी आते हैं, बता दूं मैं आपको, जैसे कि आप प्राइस देखोगे यहाँ पे जाके। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जाके अमेजोन, यहाँ पे सर्वर सर्च कर ले एक बार दोबारा से, सर्वर, तो आप प्राइस देखोगे सर्वर का, अमेजोन पे चलो चलते हैं अमेजोन। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, सर्वर प्राइस, या फिर सर्वर प्राइस पर सर्च कर लो। ठीक है, मैं किसी पर्टिकुलर पे जाऊंगा नहीं, यहाँ देख सकते हो आप, 21 लाख का है। ठीक है, और अलग अलग रेंज में मिल जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी महंगे आते हैं सर्वर, हार्डवेयर सर्वर्स हो गए आपके, या फिर आप पेड लोगे तो पेड भी ऑब्वियस सी बात है, वही महंगे मिलते हैं, सॉफ्टवेयर सर्वर्स भी। ठीक है, काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो आपके करिकुलम में अभी अभी आपको इतनी नीड नहीं कि आप मल्टीपल सर्वर्स की यूज़ करो। कोई इतनी बड़ी आप वेबसाइट, मतलब डेटा को क्लाइंट को मैनेज नहीं कर रहे। अभी तो ऑब्वियस सी बात है, आप, ऐसा नहीं है कि आपकी वेबसाइट पे जो भी आप क्रिएट करोगे उसमें लाखों यूज़र आ रहे हैं अभी, तो आपको नीड नहीं है अभी। ठीक है, तो आप
वेब सर्वर यूज़ करोगे, ठीक है, इस सिनेरियो में। हाँ, कंपनी में जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है एप्लीकेशन सर्वर भी आप यूज़ करोगे। ठीक है, तो कंपनी में जाओगे तो और भी चीज़ें आप देखने को मिलेंगी आपको नई नई। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे क्या, वेब सर्वर। ठीक है, अपाचे टॉमकैट, जो कि एक वेब सर्वर आपका है। अब देखो एक चीज़ समझना, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, ठीक है, उससे पहले एक बात आता है। आप कोड करोगे, मान लो इस वेबसाइट के लिए, ये वेबसाइट ओपन है यहाँ पे ब्राउजर पे, तो इसके लिए कोड किया गया होगा, बनाया होगा, किसमें बनाया होगा, इक्लिप्स आईडी में मान लो बना रहे हैं हम लोग। तो आपने एक प्रोजेक्ट बनाया होगा इसके अंदर, राइट। इक्लिप्स आईडी के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाया होगा अमेजोन नाम का, मान लो ये अमेजोन वेबसाइट आपने बनाई क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे। तो आपने अमेजोन नाम का, या अमेक्सन नाम का, चलो अमेजोन ही ले लेते हैं, अमेजोन नाम का आपने एक प्रोजेक्ट बनाया। ये क्या आपका एक प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ध्यान रखना, इक्लिप्स में ऐसे कोई प्रोजेक्ट बनाते हो आप, ठीक है, या फिर किसी और सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसमें ना ध्यान रखना दो पार्ट होते हैं आपके, एक होता है आपका फ्रंट बैक एंड और एक होता है आपका फ्रंट एंड, राइट। तो यहाँ पे आता है, और जब इक्लिप्स में कोई प्रोजेक्ट बनाओगे आप, ठीक है, तो उसमें दो फोल्डर बन के आते हैं, ध्यान रखना, एसआरसी में पूरा का पूरा आप बैकएंड का कोड करते हो, ठीक है। और एक होता है आपका वेब ऐप, और वेब ऐप में ध्यान रखना आप कोड करते हो किसका, फ्रंट एंड का, ठीक है। तो फ्रंट एंड का पूरा कोड करोगे यहाँ पे, बैक एंड का पूरा कोड करोगे यहाँ पे। अगर वीएस कोड लेते तो वहाँ मैनुअली आप फोल्डर बना सकते थे, राइट। लेकिन वहाँ जैसे कई सारे कोड राइटर ऐसे होते हैं जो इंटरनेट खुद से बना देते हैं, एसआरसी फोल्डर हो गया, वेब ऐप हो गया, खुद से बना देंगे वो, आप बनाने के रेडी नहीं है। बट मान के चलना सिंपल है, एक अमेजोन प्रोजेक्ट है, यानी कि ये भी एक फोल्डर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके अंदर दो फोल्डर है, बैक एंड और फ्रंट एंड आपके। तो यहाँ पे वेब ऐप में हम फ्रंट एंड करेंगे, तो मान लेते हैं ये जो पेज है आपका, ठीक है, ये जो पेज है, इसको हटा देते हैं। इस होम पेज के लिए आपने कुछ कोड किया है, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, HTML फाइल के अंदर। यहाँ पे आते हैं, और HTML फाइल के अंदर आपने क्या करा, डॉट HTML, इसके अंदर आपने कुछ कोड किया, किसके लिए, इसके लिए, इस कोड, इस पेज के लिए, एक सिंगल पेज के लिए आपने कुछ कोड किया, राइट, यहाँ पे, ठीक है। आप कोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपने यहाँ पे कुछ कोड किया था इसके लिए, ठीक है। अब ध्यान रखना, इसका आउटपुट कहाँ पे आएगा आपका, क्लाइंट पे आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्लाइंट पे ये वेबसाइट ओपन होगी आपकी, यहाँ पे, राइट। तो देखो ऐसे ही आउटपुट नहीं आएगा, इसको आउटपुट दिखाने के लिए क्लाइंट पे हमें नीड पड़ेगी सर्वर की, इसको रन करने के लिए नीड पड़ेगी हमें सर्वर की, ठीक है। तो हमने, मान लो, अपाचे टॉमकैट को अपने सर्वर में, यानी कि वेब सर्वर को अपने प्रोजेक्ट में हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अभी ऐड कैसे करते हैं तो आप सीखोगे आगे जाके एडवांस जावा में, लेकिन सर्वर को मैंने क्या करा, ऐड कर दिया, ठीक है। अब जब रन करूंगा तो इसका आउटपुट कहाँ पे आएगा, क्लाइंट पे आएगा। अब क्लाइंट मैंने बोला ना, क्लाइंट हो सकता है ये भी आपका, यहाँ भी आउटपुट आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, और यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे आपका आउटपुट आ रहा है, ठीक है, इस सिनेरियो में यहाँ पे आपका आउटपुट आ गया, ठीक है। आपकी वेबसाइट यहाँ पे ओपन होके आ गई, क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्स आपका आ रहा है, ओके। जब मान लेते हैं किसी आइटम पे आप क्लिक करते हो, किसी आइटम पे आप क्लिक कर रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, उसके बाद क्या होता है, ऐसे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास डेटा आता है। अब ये हुआ तो बहुत जल्दी है, लेकिन एक्चुअली में ना, इसके पीछे काम क्या होता है वो समझा रहा हूँ मैं आपको। आपने क्लिक किया, रिक्वेस्ट किसके पास गई, सर्वर के पास, सर्वर में किसके पास जाती है, एसआरसी में, जो भी बैकएंड आप प्रोग्रामिंग करते हो, या लाइक जावा में कर रहे हो, PHP में कर रहे हो, किस में कर रहे हो, आपका कोर्स है जावा फुल स्टैक, तो ऑब्वियस सी बात है जावा में प्रोग्रामिंग करोगे। तो रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास, जावा की फाइल के पास, ठीक है। ये रिक्वेस्ट जाएगी जावा की फाइल के पास, तो ये जावा की फाइल आपकी है, ठीक है, डॉट जावा, ठीक है। जावा के पास ये रिक्वेस्ट आएगी, जावा की फाइल क्या करेगी, इस रिक्वेस्ट को करेगी एक्सेप्ट, प्रोसेस। अब प्रोसेस में क्या चेक कर देगी, ये जो डेटा मांगा है आपने, वो डेटाबेस में है भी या नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं आप जो डेटाबेस अभी यूज कर रहे हो, अज्यूम कर लेते हैं, चलो माइस्क्वेल यूज कर रहे हो, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट आप कोई भी डेटाबेस यूज कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, माइस्क्वेल डेटाबेस मान लेते हैं, ये डेटाबेस ही लिख दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ माइस्क्वेल भी लिख देते हैं, चलो। अब ध्यान रखना, माइस्क्वेल को जो चीज, जो लैंग्वेज समझ में आती है, क्योंकि जावा की फाइल माइस्क्वेल डेटा कहाँ पड़ा है, इस डेटाबेस के अंदर, राइट।
यहाँ डेटा है आपका, राइट। अब माई स्क्वेल जावा जावा क्या करेगा, माई डेटाबेस से बात करेगा, माई स्क्वेल से बात करेगा, राइट। लेकिन ध्यान रखना, डेटाबेस को यानी कि माई स्क्वेल को समझ में क्या आता है, एसक्यूएल लैंग्वेज समझ में आती है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। एसक्यूएल लैंग्वेज ये भी एक प्रकार से लैंग्वेज ही है जो डेटाबेस को समझ में आती है, ठीक है, एसक्यूएल लैंग्वेज। बट ये क्या आपकी, ये तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा, राइट, ये जावा है और ये तो एसक्यूएल लैंग्वेज है। इसको समझ में आता है एसक्यूएल लैंग्वेज, मतलब ये तो जावा है आपकी। तो जावा फिर इस डेटाबेस से बात कैसे करेगा? ऑब्वियस सी बात है, मैं साउथ के पर्सन से बात कर रहा हूँ, उसको समझ में आती है मान लो कन्नड़, अब मुझे तो आती है हिंदी समझ में, तो आपस में बात कैसे कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो एक एक हम यहाँ पे यूज करेंगे किसका, जो एडवांस जावा में पढ़ोगे आप, जेडीबीसी का, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी का, ठीक है, जेडीबीसी का। जेडीबीसी के दो काम है, ध्यान रखना। पहला काम तो ये है कि इस जावा की फाइल का एक कनेक्शन बनाएगा डेटाबेस के साथ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जेडीबीसी की हेल्प से एक कनेक्शन बनाऊंगा किसके साथ, डेटाबेस के साथ, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ तो पहले मुझे कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो जेडीबीसी, इससे क्या करा हमने, एक कनेक्शन क्रिएट कर दिया अपनी इस जावा की फाइल का, किसके साथ, किसके साथ, डेटाबेस के साथ, ठीक है। अब जेडीबीसी क्या करता है, ध्यान रखना, हमें प्रीपेड स्टेटमेंट, कॉलेबल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इंटरफेस देता है, ठीक है। ये अभी मैंने कुछ टेक्निकल वर्ड यूज कर लिया है, अगर नहीं समझ में आया तो सिंपल समझो, जेडीबीसी की हेल्प से हम कनेक्शन बना सकते हैं, एज वेल एज जेडीबीसी की हेल्प से हम जावा के फाइल के अंदर एसक्यूएल का कोड भी लिख सकते हैं, करेक्ट है। जावा के अंदर जावा का कोड तो कर पाओगे डॉट जावा के अंदर, साथ ही साथ आप एसक्यूएल का कोड भी कर पाओगे बाय यूजिंग जेडीबीसी, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊंगा और एसक्यूएल का कोड मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है, एसक्यूएल का कोड मैंने कर दिया। जब मैं एसक्यूएल लिख पाऊंगा इसके अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है मैं डेटाबेस से बात भी कर लूंगा, क्योंकि डेटाबेस को क्या समझ में आता है, एसक्यूएल समझ में आता है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, ये जो डेटा है, ठीक है, ये जो डेटा है डेटाबेस से क्या करूंगा, फैच कर लूंगा, किसमें, इस जावा की फाइल में। ये मेरी मर्जी है, मैं इसमें फैच करूं या किसी और जावा की फाइल में फैच करूं, या किसी जेएसपी की फाइल में फैच करूं, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी के लिए मैं मानता हूँ इसी में मैंने फैच कर लिया, ठीक है, फैच कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास क्या, डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटाबेस से आ रहा है। तो ये आ गया डेटा। अब एक चीज समझना, जैसे कि मैं जब ये पेज आया, ओपन हुआ, तो डेटा तो आया, वो तो चीज़ समझ में आ रही है, लेकिन साथ साथ आप देखो तो टेम्पलेट भी तो आ रहा है, एचटीएमएल सीएसएस ये सब भी तो आ रहा है, राइट, है ना, टेम्पलेट भी तो आ रहा है पूरा। क्यों, ये टेम्पलेट कहाँ से आया सर, क्योंकि देखो डेटा तो आ रहा है, वो सब समझ में आ रही है, बट टेम्पलेट कहाँ से आया। तो मैं आपको बता दूं, जैसे जावा के अंदर आप जावा का कोड तो कर पा रहे थे यहाँ पे, एसक्यूएल कर पा रहे थे, एज वेल एज आप एचटीएमएल सीएसएस जावा स्क्रिप्ट का कोड भी कर पाओगे। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ कर पाओगे, एडवांस जावा में जब पढ़ोगे सर्वलेट आप, सर्वलेट एक डॉट जावा ही फाइल होती है आपकी, लेकिन उसके अंदर आप आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर एचटीएमएल कोड भी कर पाते हो, करेक्ट है। तो इतना समझो आप कि इसके अंदर मैं कहीं ना कहीं टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो मान लो जो नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है आपका, ठीक है, उसका टेम्पलेट कुछ ऐसा है, एक नेविगेशन बार है, साइड में कुछ ये इमेज है आपकी, ठीक है, और यहाँ पे कुछ डेटा इसके बारे में लिखा है, टेम्पलेट बना दिया मान लो मैंने एचटीएमएल सीएसएस से, ठीक है, ये सब बना दिया, ठीक है। और डेटा यहाँ से आ रहा है, तो डेटा इसमें ऐड हो गया, एम्बेड हो गया, राइट। उसके बाद सर्वर मेरा रन है, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा नेक्स्ट पेज ओपन होके आ जाएगा, कहाँ पे, क्लाइंट पे, ठीक है। अब क्लाइंट आपका ये भी हो सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन होके आपका आ जाएगा। तो मान लेते हैं नेक्स्ट पेज ये था ना हमारा, तो मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एक बार, ठीक है। नेक्स्ट पेज आपका ये रहा। हम्म, चलो मैं इतना ही ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट पेज ओपन होके आ गया, ठीक है, कहाँ पे, क्लाइंट पे आ रहा है, यहाँ पे ओपन होके आ रहा है। और यहाँ पे आपका डेटा, आपने टेम्पलेट बनाया था, राइट, टेम्पलेट बनाया था, एचटीएमएल का कोड, नैप बार बनाया था आपने, राइट। आपने कुछ साइड में यहाँ पे ये टेम्पलेट बनाया था, एचटीएमएल से सीएसएस से आपने ये काम कर दिया, ठीक है। तो एचटीएमएल से आपने टेम्पलेट बनाया और इसके अंदर डेटा लिया है, ऐड कर दिया, और यहाँ से रिस्पॉन्स सेंड कर दिया किसको, क्लाइंट को। क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट तो नहीं है गाइस, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो मेरे से अभी, कोई डाउट नहीं है पक्का।
बैकएंड कहाँ, फिर से देखो ओवरफ्लो बता देता हूँ। मान लो देखो, एक आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आईटी कंपनी में, ठीक है, क्लाइंट आपके पास आता है, सर मेरे लिए अमेजोन जैसी वेबसाइट बना दो। ऑब्वियस सी बात है, कोई कोड राइटर यूज करोगे, इसमें कोड करोगे अमेजोन के लिए, तो आपने एकली साइड यूज कर रहे हो, राइट। और उसके बाद आपने वेब ऐप के अंदर फ्रंट एंड का काम किया, राइट। तो आपने जब रन करने के लिए नीड पड़ रही है, किसकी, सर्वर की नीड पड़ रही है हमें, रन किया, आउटपुट कहाँ पे आ रहा है, हमारा क्लाइंट पे आ रहा था। फिर आपने किसी आइटम पे क्लिक किया था, रिक्वेस्ट गई, ठीक है, रिक्वेस्ट किसके पास गई, जावा के पास गई, जावा ने क्या कहा, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। ठीक है, मैं यहाँ से ना एक काम करता हूँ, यहाँ से ये चीज़ हटा देता हूँ, ठीक है। फिर रिक्वेस्ट किसके पास है, जावा के पास है, एक्सेप्ट किया इसने, प्रोसेस किया, प्रोसेस में क्या किया, देखो, डेटाबेस डेटा से फैच कर लिया, लेकिन ध्यान रखना डायरेक्ट जावा डेटाबेस से बात नहीं कर सकता, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एसक्यूएल की नीड पड़ेगी। एसक्यूएल मैं लिख सकता हूँ जावा के अंदर बाय यूजिंग जेडीबीसी। तो कनेक्शन भी बनाया मैंने और एसक्यूएल कोड भी लिख दिया, डेटा डेटाबेस से फैच कर लिया, और लेआउट मैंने यही बना दिया था जावा के अंदर, और फिर मैंने रिस्पॉन्स सेंड कर दिया किसको, क्लाइंट को। ठीक है, ये ओवरऑल प्रोसेस हुआ आपका, ध्यान रखना। क्योंकि अभी पढ़ रहे हो फुल स्टैक जावा, तो पता होना चाहिए आपका फुल स्टैक कहाँ कहाँ यूज हो रहा है वेबसाइट में, कोई सॉफ्टवेयर में कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, क्योंकि क्लाइंट तो ये तीनों ही हो गए आपके, राइट। अब ध्यान रखना, चाहे मोबाइल ऐप हो आपकी, चाहे वेबसाइट हो आपकी, चाहे आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, इन चारों ही से जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, ध्यान रखना, इन सब में चार फेस होते हैं आपके। एक तो क्लाइंट का फेस हो गया, सेकंड आपका फेस हो जाएगा क्या, एपीआई का फेस, तीसरा आपका सर्वर का फेस हो गया, और चौथा आपका होगा किसका, डेटाबेस का फेस। ये चार फेस होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। और फ्रंट एंड आपका क्या हुआ, यहाँ पे फ्रंट एंड आपका हो गया ये बस, क्लाइंट, ठीक है। क्योंकि जितनी भी फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी आपकी होगी, फ्रंट एंड में आपको क्या क्या बताया गया, HTML CSS जावा स्क्रिप्ट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फ्रंट एंड में आपका HTML हो गया, CSS हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, बूट स्ट्रैप हो गया, ठीक है, ठीक है, बूट स्ट्रैप हो गया आपका, और ठीक है, आपका क्या हो गया यहाँ पे, jQuery हो गया, React.js हो गया, ठीक है। ये सारा क्लाइंट पे ही काम करता है, ध्यान रखना, भले ही आपने कोड यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिखा था, लेकिन इसका आउटपुट कहाँ पे आ रहा था, क्लाइंट पे। तो ये वर्क कहाँ करता है, क्लाइंट पे, ध्यान रखना, ठीक है। एपीआई जो करो क्रिएट करोगे, और ये ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा आपका बैकएंड है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा बैकएंड हुआ आपका। और यहाँ पे ध्यान रखना, एपीआई जो आपकी है, एपीआई आप क्रिएट करोगे जावा में, किससे, स्प्रिंग बूट से, किससे, स्प्रिंग बूट, जावा का ही फ्रेमवर्क है, ध्यान रखना। स्प्रिंग बूट रेस्टफुल वेब सर्विसेज पढ़ोगे आगे जाके कभी मेरे से, ठीक है, रेस्टफुल वेब सर्विसेज। तब यहाँ पे आप एपीआई क्रिएट कैसे करते हैं ये जानोगे स्प्रिंग बूट में। क्या सर स्प्रिंग बूट से ही क्रिएट कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, आप चाहो तो पीएचपी से क्रिएट कर लो, ठीक है, आप .NET का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जरूरी नहीं है स्प्रिंग बूट जावा से ही कर पाओगे, ठीक है। यहाँ बात करें तो यहाँ पे जावा यूज़ करो, जरूरी नहीं है जावा ही यूज़ करना है आपको, आप पाइथन यूज़ कर लो, ठीक है, आप पीएचपी यूज़ कर लो, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे express.js यूज़ कर लो, ठीक है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या यूज़ करना है, ठीक है, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बात करें डेटाबेस की, तो माइस्क्वेल ही नहीं होता, ओरेकल यूज़ कर लो आप, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है आप जब कंपनी में जाओ जावा फुल स्टैक पे, अब भले ही आपने मान लो माइस्क्वेल पे काम कर रखा है, ओरेकल पे कर रखा है, हो सकता है वो आपको कोई और डेटाबेस दे दे, तो आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो ये फ्लो पता होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना, ओरेकल हो गया, मोंगोडीबी हो गया आपका, ठीक है, या आपका माइस्क्वेल था आपका, ठीक है, या फिर आपका फायरबेस हो सकता है, ऐसे मल्टीपल आपके डेटाबेसेस है, पोस्टग्रेसक्यूएल हो गया आपका, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है, ये सारे आपके डेटाबेस है। तो ये चार फेस होते हैं, ध्यान रखना, क्लाइंट, एपीआई, सर्वर और डेटाबेस। और जावा कहाँ काम कर रहा है आपका, जावा आपका एपीआई बनाने में और यहाँ पे काम कर रहा है, ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब आता है कहाँ पे, ये तो पता लग गया हमें कि हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें एक एक टेक्नोलॉजी कहाँ काम कर रही है आपकी, ये आपको क्लियर हो गया। अब जब पढ़ोगे तो पता रहेगा, अच्छा ये इसके लिए काम कर रही है, यहाँ पे काम कर रही है। अब थोड़ा सा आता है जावा की तरफ वापस से। हाँ, क्या हुआ, पीछे आवाज़ कैसे आ रही है, कौन बोल रहा है, हाँ क्या बोल रहा है मुझे ये बताओ। चलो, यहाँ सुनना, देखो ध्यान दो, जावा, ठीक है। तो जावा है क्या, क्यों पढ़ना है, ऐसे व्हाट इज जावा, ये क्वेश्चन, वाई जावा, ठीक है, फ्लो ऑफ जावा, जावा का फ्लो क्या है, ठीक है, फ्लो ऑफ जावा,
ये पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ जावा, कितने टाइप्स की जावा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जावा है क्या। तो जावा के अगर डेफिनेशन की बात करें, ठीक है। अच्छा, इससे ही पहले एक काम करो, क्यों जावा, वाई जावा, राइट, जावा पढ़ना ही क्यों है आपको। देखो, जावा से पहले भी मैंने बताया हुआ है कुछ बच्चों को यहाँ पे, जावा से पहले भी हमारे पास सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। जावा सी प्लस उसके बाद ही आई थी। और सी प्लस प्लस से पहले क्या था, सी लैंग्वेज थी आपकी। तो सी लैंग्वेज क्यों नहीं पढ़ते, सी लैंग्वेज में क्या दिक्कत है। तो कोई बच्चा है बताएगा यहाँ पे मेरे को। प्रिंस बता देगा, प्रिंस बताना। प्रिंस, क्या, हाँ। हर जगह रन नहीं कह सकते, हाँ ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, ये बात तो सही बोली आपने। अरे अरे, सुन लो भाई, कुछ भी मतलब तुमने सही बताया, सुनो सुनो, कोई एक बात तुमने सही बताई है। देखो, सी लैंग्वेज जो है प्रोसीजर लैंग्वेज, और कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे आप कोई सी लैंग्वेज में कुछ कोड करते हो, मान लो सी लैंग्वेज की एक फाइल बनाई डॉट सी करके, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं आप कुछ कोड कर रहे हो 2+2 का। अब इस कोड को मान लो आप रीयूज करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, या तो मैनुअली दोबारा लिखोगे या कॉपी पेस्ट कर सकते थे आप। या कॉपी पेस्ट करने के अलावा फंक्शन का यूज कर सकते थे। सी लैंग्वेज में फंक्शन है आपके, राइट। प्रशांत, आपने फंक्शन पढ़े हैं क्या। तो पता है आपको, राइट, फंक्शन का काम क्या होता है, कोड को रीयूज करना, राइट। तो मैं यहाँ पे मान लो एक एम नाम का फंक्शन बनाया, जिसमें मैं या ए नाम का बना लिया या ऐड नाम का मान लो, ठीक है, ये फंक्शन बनाया मैंने। और जहां भी मुझे इस लॉजिक की नीड पड़ेगी, मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ मल्टीपल टाइम। ठीक है, लेकिन बताओ मुझे डिफरेंट फाइल में चाहिए, क्या करूंगा इसके लिए। एक और फाइल है, उसमें चाहिए मुझे ये कोड, क्या करूंगा इसके लिए। अब यहाँ सोचने पड़ गए आप। तो सेम में तो कर सकते हैं फंक्शन का यूज करके, डिफरेंट में करना है। इनहेरिट करना पड़ेगा, बिल्कुल आपने सही बोला, बट सी में क्या इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट है, नहीं है। इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट किस में होता है, उप्स लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि इनहेरिटेंस पार्ट है उप्स का। तो सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम ये है कि सी लैंग्वेज इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो यानी कि ये दिक्कत आ रही है। ऐसे और भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसमें से एक प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है। इसी का सॉल्यूशन आया था सी प्लस प्लस आपका, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा ना, डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, ऑनलाइन डायग्राम मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे जाकर डायग्राम ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अब मान लेते हैं जैसे कि ना आप ना सी, चलो इसको ओपन कर लो। मान लेते हैं आप सी प्लस प्लस में कोड कर रहे थे, किसमें कहते हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडो है। अज्यूम करना कि मैं विंडो में, सीपीपी एक्सटेंशन होता है, ध्यान रखना इस फाइल का। आपने कुछ कोड किया, अब ये फाइल किसके पास जाएगी, कंपाइलर के पास जाएगी। अब कंपाइलर होता क्या है, करता क्या है, कहाँ से आए, इस सब पे बाद में बात करेंगे। इतना समझ लेना, आपके कोड को टेस्ट करता है वो, ठीक है। अगर कुछ लिखने में गलती करी है तो एरर देगा, नहीं करी है तो उसके बाद क्या आपको एक फाइल देगा, फर्स्ट डॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस फाइल को आप किसी और प्लेटफॉर्म पे रन कर, जैसे विंडो में कोड किया था मैंने और विंडो में रन कर रहा हूं तो आउटपुट ठीक आ रहा है। विंडो में ही कोड किया और विंडो में ही रन कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही आप इस कोड को किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पर जाके रन करोगे, यू विल गेट एरर, बग्स आएंगे बेसिकली, वेरिएशन तो या तो वेरिएशन आएंगे आपके, बग्स आएंगे। तो किसी हैकर के लिए एक बग, छोटा सा बग, ठीक है, दावत है कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर को हैक करने के लिए। तो जितने भी आप देखते हो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर होता है, सी प्लस प्लस में बनते ही नहीं है। एंटरप्राइज बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना एक वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, कि आपने अगर विंडो में कोड किया है तो विंडो में सी आउटपुट आ रहा है, ऐसा नहीं बाकी में नहीं आएगा, मैं कुछ वेरिएशन आ जाता है। मान लो मैं बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं, 2+2 लिया है मैंने और 4 आ रहा है यहाँ पे, बट मान लो यहाँ 5 आ गया, ऐसा वेरिएशन आ रहा है, समझना, बग्स आ रहे हैं कुछ, ठीक है। अब इसको अगर आप मैक में रन करोगे, तो ये यहाँ पे देखो आउटपुट सही नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा। तो ये अलग अलग क्या ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हो गए, नहीं प्लेटफॉर्म हो गए आपके। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब प्लेटफॉर्म आपकी बात हो रही है यहाँ पे। तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, कि विंडो में क्या तो विंडो में आएगा, मैक में करोगे तो मैक में आएगा, लिनक्स में करोगे तो लिनक्स में आएगा। यानी कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट है। ठीक है हरीश, है ना। हाँ, कहाँ थे तुम अभी, कहाँ पे थे। तुम यहाँ तो थे नहीं, कहाँ थे तुम, ध्यान दो, ठीक है। ठीक है, तो ये है। अब इसी का सोल्यूशन है, ध्यान रखना। तो सी प्लस प्लस में प्रॉब्लम क्या थी, कि सी प्लस प्लस उफ लैंग्वेज तो है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट तो है यहाँ पे,
इनकैप्सुलेशन है, बट यहाँ पे दिक्कत क्या है आपकी, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। इसका सोल्यूशन आया जावा आपकी। जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मान लो जैसे कि ना आप जावा में कोड कर, मैं जावा का डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। अब जावा का कोड कर रहे हो, डॉट जावा की एक फाइल बनाई है आपने, अज्यूम करते हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। अब इसमें भी आप क्या कर रहे हो, कुछ कोड कर रहे हो, कुछ क्या कर रहे हो, कोड कर रहे हो, कर दिया कोड। चलो मैं अभी एक फाइल बनाता हूँ और कुछ कोड करता हूँ। तो मैंने एक नोटपैड ओपन किया, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ कोड करूंगा। मैं क्या बोलूंगा, कंप्यूटर से बात कर रहा हूँ। ध्यान देना, जावा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी हम पहले बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज क्या होता है, एक मीडियम होता है जो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, है ना। ऐसे मैं आपसे अभी हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है, मान लो मैं कम्युनिकेट करने बैठा किसी साउथ के पर्सन से, तो क्या मैं कम्युनिकेट कर पाऊंगा। भाई उसको आती है मान लो कोई और लैंग्वेज, कन्नड़ आती है, मुझे आती है हिंदी। तो हम क्या करेंगे, मीडियम लैंग्वेज यूज़ कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश यूज़ कर लिया हमने वहाँ पे, है ना। सेम इसी प्रकार से मेरे कंप्यूटर है और मैं हूँ, मेरे कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, बिजली, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, राइट, है ना। कंप्यूटर को समझ में आती है इलेक्ट्रिसिटी। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी, जब वोल्टेज आपका हाई होता है तो हम बोलते हैं वन से डिनोट करते हैं, वरना जीरो से करते हैं, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वन से, वरना जीरो से। तो यानी कि बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, बाइनरी नंबर समझ में आते हैं इससे। ठीक है, अब या तो मैं क्या करूँ, कन्नड़ लैंग्वेज सीख लूँ, तब बात कर लूँ, या तो मैं बाइनरी लैंग्वेज सीख लूँ तब बात कर लूँ, बट डिफिकल्ट है वो काफ़ी, राइट। तो इससे बेटर क्या है कि मैं इंग्लिश सीख के बात कर लूँ उससे, तो उसको भी समझ में आती है। तो इसीलिए आप यहाँ पे आए हो कंप्यूटर से बात करने के लिए। अब यहाँ पे मीडियम क्या है आपकी, जावा। जावा ही नहीं है, पीएचपी भी हो सकती है, डॉट नेट भी हो सकती है, बाकी भी आपकी टेक्नोलॉजी हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे बात करें हम, जावा आप यूज़ कर रहे हो, एक मीडियम है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से बात करेंगे। अब कंप्यूटर से मुझे काम करवाना है, तो मैं कोड लिखूंगा जावा में, ऐसे मैं कंप्यूटर से बोलता हूँ, कंप्यूटर एक काम करो, मीटिंग एंड होने वाली है, मीटिंग को रिज्वाइन कर लो। ठीक है, मीटिंग एंड होने वाली है, ऑनलाइन मीटिंग रिज्वाइन कर लो।